दर्द होने लगा है। ऊपर से गर्मी भी बहुत लग रही है। सही कहा तुमने, मुझे भी बहुत परेशानी हो रही है। पसीना देखो कितना भर भर के आ रहा है। बस थोड़ी ही दूर रह गया है घर हमारा। चलो चलते चलते घर पहुंच ही जाएंगी। अपने कॉलेज से रूपा, शिवानी, कीर्ति तीनों बहनें पैदल पैदल चलकर आ रही थी। गर्मी में उनका बहुत बुरा हाल हो चुका था। अरे जरा वहाँ देखो, हमारे घर आ गया। शुक्र है, चलो घर में चलते हैं। जैसे ही तीनों नंद घर के अंदर आती है, उनकी भाभी सुरभि उन्हें देखकर कहती है, अरे अरे इस तरह सांस क्यों फुला रही हो, क्या हुआ? सांस तो फूलेगी ही ना भाभी, जब हम कॉलेज से पैदल पैदल चलकर आ रहे हैं। तुम तीनों पैदल क्यों चलकर आई, बस में क्यों नहीं आई? क्योंकि हमारी बस छूट गई थी। हमें बस स्टैंड पर पहुंचने में देरी हो गई थी। ट्रैफिक बहुत था, रेड लाइट भी हो रखी थी। अच्छा तो ये बात है, तुम तीनों को बहुत गर्मी लग रही होगी। चलो तुम तीनों बैठो, मैं तुम्हें नींबू पानी बनाकर दे देती हूँ। सुरभि अपनी तीनों नंद के लिए नींबू पानी बनाती है और उन्हें देती है। ये लो, इसे पी लो, थोड़ी थकावट उतर जाएगी। सुरभि का दिया हुआ नींबू पानी जैसे ही तीनों नंद पीती है, वो उसे उसी वक्त उगल देती है। हे भगवान, ये क्या बना के दिया है भाभी आपने? इतना गर्म नींबू पानी जैसे आग की तरह खोल रहा हो। आपने मटके में पानी नहीं रखा था क्या? रखा था। दरअसल जब मैं नदी किनारे से पानी लेकर आ रही थी तो मेरा पैर फिसल गया था और मैं गिर गई थी। साथ में मटका भी गिर गया था। गिरकर मटका फूट गया। हे भगवान, एक ही तो मटका था हमारे घर में, वो भी आपने फोड़ दिया। अब हम लोग ठंडा पानी कैसे पियेंगे? रूपा, तुम भी ना कैसी बातें कर रही हो? ये तो पूछा भी नहीं कि भाभी तुम कैसी हो। हाँ भाभी, आपको कहीं लगी तो नहीं? नहीं, मुझे कहीं नहीं लगी, मैं ठीक हूँ। तभी घर पर पड़ोस की एक औरत आती है। अरे सुरभि बहू, अरे ओ बहू, कहाँ है तू? अंदर आ जाइए। बहू, तुमने मेरा सूट सिल दिया? हाँ, बस वही करने जा रही थी। चलो मैं तब तक रुक जाती हूँ। इतना कहकर सुरभि अपनी मशीन पर बैठती है और फटाफट जो बची कुची सिलाई रहती है उसे भी सिल देती है। ये लीजिए आपका सूट। चलो अच्छा है, तुमने समय पर इसे सिल कर दे दिया, नहीं तो मुझे लगा था कि मैं इसे पहन ही नहीं पाऊंगी। ये लो तुम्हारी मेहनत के पैसे। कमला पैसे देकर चली जाती है। आज तो भाभी को पैसे मिले हैं, आज तो खाने में कुछ अच्छा बनाओगी ना भाभी? नहीं, वही दाल चावल बनेंगे। लेकिन क्यों भाभी, अब तो आपके पास पैसे भी हैं। क्योंकि तुम्हारे भैया ने तुम तीनों के लिए रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए हैं और अब हमें पैसों की जरूरत होगी तुम्हारी शादी करवाने के लिए। हमारा रिश्ता? अरे भाभी, ऐसे कौन करता है? हाँ भाभी, घर के हालात तो पहले से ही खराब चल रहे हैं, ऊपर से हमारी फीस तक तो निकल नहीं पा रही। भैया हमारी शादी कैसे करेंगे? तुम्हारे भैया और मैं, हम दोनों मिलकर तुम तीनों बहनों की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे। एक तो गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, ऊपर से अब गर्मी में सुरभि और पंकज को कड़ी मेहनत करके शिवानी, रूपा और कीर्ति के लिए लड़के ढूंढने थे। एक दिन, अरे सुनती हो सुरभि, रिश्ता आया है एक ही घर से और वो तीनों लड़के मेहनती हैं, परिवार भी अच्छा है। कल उन्हें बात करने के लिए बुला लेता हूँ। ठीक है जी, जैसा आपको ठीक लगे। सुरभि ऐसा कहने के बाद अपनी सिलाई मशीन पर कपड़े सिलने लगती है। ऐसे ही सारा टाइम सिलाई की मशीन को देने के बाद वो घर के काम भी करती है और सभी के लिए खाना बनाती है। अगले दिन जब सवेरा होता है तो मनोरमा अपने तीनों बेटों के साथ उनके घर पर आती है। ये तीनों मेरे बेटे हैं, तीनों ही इंजीनियर की नौकरी कर रहे हैं। हमें लड़की सिंपल शादी चाहिए, यहाँ तक कि दहेज में भी कुछ नहीं चाहिए। बस आप हमारे मेहमानों की अच्छी खातिरदारी कर देना और साथ में तीनों लड़कियों को शादी के जोड़े में विदा कर देना। ये सुनते ही सुरभि और पंकज बहुत खुश होते हैं। ये लीजिए, आप मुंह मीठा कीजिए, बस ऐसा ही रिश्ता चाहिए था हमें। अब लगता है कि आपके घर में हमारी तीनों नंद खुश रहेंगी। इस तरह सुरभि सभी का मुंह मीठा करवाती है। इसके बाद मनोरमा अपने तीनों लड़कों के साथ वापस घर चली जाती है। उनके जाने के बाद पंकज सुरभि से कहता है, 2 दिन में ही मैंने जो पैसे जोड़े हैं उन्हें बैंक से निकलवा लूंगा और फिर हम लोग शादी की खरीदारी शुरू कर देंगे। भैया, ऐसा नहीं हो सकता कि ये शादी अभी ना होकर सर्दियों में हो जाए, क्योंकि अभी बहुत गर्मी है। हाँ भैया, हमें बहुत गर्मी लगेगी। अरे अरे, इतनी गर्मी भी नहीं लगेगी, थोड़ा सा पसीना आएगा, मैं हवाई पंखा चलवा दूंगा।
हाँ, तुम्हारे भैया सही कह रहे हैं, तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। पंकज 2 दिन बाद बैंक से पैसे निकलवा लेता है। इसके बाद वो रास्ते से घर आ रहा होता है, लेकिन तभी कुछ गुंडे उससे पैसों का बैग छीनकर भाग जाते हैं। अरे अरे कोई मेरी मदद करवाओ, अरे कोई इन चोरों को पकड़ो, ये मेरे पैसे चोरी कर कर भाग रहे हैं, अरे कोई मेरी मदद करो। पंकज चिल्लाता रह जाता है, लेकिन गुंडे बाइक पर बैठकर उसका बैग चुरा ले जाते हैं। पंकज उदास होकर घर वापस लौटता है। क्या हुआ? आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? और पैसे वाला बैग कहाँ है? अरे सब कुछ खत्म हो गया, मैं बर्बाद हो गया। मैंने जो जमा पूंजी अपनी तीनों बहनों के लिए की थी, आज सब पानी में मिल गया। उन बदमाश चोरों ने मेरे सारे पैसे चुरा लिए। अब मैं अपनी तीनों बहनों की शादी कैसे करूँगा? ये सुनते ही सुरभि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऊपर वाले पर भरोसा रखिए। मैं दिन रात मेहनत करूंगी, कपड़े सिलूंगी और कुछ पैसे कमाऊंगी। समय कम है, हम कितनी भी मेहनत कर लें, शादी लायक पैसे नहीं जोड़ सकेंगे। भैया अपने आप को संभालिए और सबसे पहले उन चोरों के नाम कंप्लेंट लिखवा दीजिए। पंकज अपनी तीनों बहनों के साथ पुलिस स्टेशन कंप्लेंट लिखवाने जाता है, तो वही सुरभि रोजाना दिन रात सिलाई करके पैसे कमाने की कोशिश करती है। बहुत मेहनत के बाद भी वो चंद पैसे ही जोड़ पाती है, जिसकी वजह से वो लोगों के घर में साफ सफाई का काम शुरू कर देती है। मालकिन, थोड़ी सी बर्फ लेकर जा रही हूँ, घर में बहुत गर्मी है। इस बर्फ के सहारे हमें ठंडा पानी पीने को मिल जाएगा। ठीक है, ले जाओ। अपनी मालकिन के घर से थोड़ी सी बर्फ लेकर वो अपने घर की तरफ आ ही रही थी कि तभी रास्ते में एक बूढ़ी औरत प्यास से तड़पती हुई जमीन पर गिरी हुई होती है। हे भगवान, ये क्या? ये बेचारी तो प्यास से बेहोश पड़ी है। कोई मुझे पानी दे दो, कोई मुझे पानी पिला दो। सुरभि ने जिस थैली में बर्फ रखी होती है, उस थैली की बर्फ के पिघलने से थोड़ा सा पानी हो जाता है। वो उसी पानी को बूढ़ी औरत को पिला देती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज अगर तुम ना होती तो मेरी जान ही चली जाती। कोई बात नहीं अम्मा, चलो मैं आपको आपके घर छोड़ देती हूँ। सुरभि इतना कहकर उस बूढ़ी औरत को उसकी टूटी फूटी झोपड़ी के पास ले आती है। ये लीजिए, आ गए हम यहाँ। अगर और कोई मदद चाहिए हो तो बता दीजिए।